बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी इसमें शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्दों के हमले के बाद स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पुलिस और रेंजर्स के अहलकार तैनात हैं। क्या ताज़ा अपडेट्स हैं ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? देखिए, तहकीकात इसकी जारी हैं और जैसे कि मुकदमा दर्ज हुआ है, आज शब ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है। काफ़ी लेट मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि इस सिलसिले में मुशावरत हो रही थी। गुज़िश्ता रात मेरी बात हुई थी एडिशनल IG CTD से, तो उनका कहना ये था कि वो कराची पुलिस की मुशावरत से मुकदमा दर्ज करेंगे और वही हुआ है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, एक्सप्लोजिव एक्ट समेत दीगर दफ़ात इसमें जो शामिल की गई हैं। इसमें जो इस कलदम तंजीम की जानिब से अहम इसमें जो नुकता है वो ये है कि जिस कलदम तंजीम की जानिब से इसको क्लेम किया गया था कि उसने ये हमला किया है, उसने नाम भी दिए थे। तमाम जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो मारे गए दहशतगर्द हैं उनके नाम शामिल नहीं किए गए, बल्कि सिर्फ उनकी उम्रें शामिल की गई है और उनकी उम्रें बताया गया है कि 24 से 25 साल से तकरीबन 34 से 35 साल चारों की उम्रें हैं। उनके जो वेपन थे, जो कि सब मशीन गन थे, उनके नंबर्स को ख़ास तौर पर इसमें मैंशन किया गया है और इसी सिलसिले में जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं और जो तहकीकाती इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो इसकी तहकीकात कर रही हैं। गुज़िश्ता शब ये क्लियर हुआ था कि गाड़ी कहाँ से ख़रीदी गई। ये गाड़ी पुरानी सब्ज़ी मंडी के एक शोरूम से ख़रीदी गई थी। उसके बाद मज़ीद इस मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तफ्तीश हो रही है। मुकदमा इसका दर्ज हो गया है और ये मुकदमा जो SHO मीठे दर हैं उनकी मदयत में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल यहाँ पे ये है कि ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे जब गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया था तो फिर उसके बाद मेरे कब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पट्टियाँ हैं उसको लगाया गया है और ये डू नॉट क्रॉस का एक लाइन है जो कि इसको ड्रॉ किया गया है और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमेशा वहाँ पे करती हैं जहाँ से उनको एविडेंस मज़ीद कलेक्ट करने होती हैं। तो यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अभी तक इस सीन को सील किया हुआ है। यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया है। इसके अंदर ये पहला दरवाज़ा था जहाँ पे सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। यहीं पर आके गाड़ी पार्क की गई थी। यहीं पर जो सब इंस्पेक्टर शाहिद थे शहीद हुए थे। इसके बाद यहीं पर 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो शहीद हुए और फिर उसके बाद दहशतगर्द अंदर गए थे। यहीं पे पहले 2 दहशतगर्द यहीं पे मारे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सील किया गया। इसके बाद अंदर जो है इसके जो दूसरा गेट है वहाँ पर और आगे पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया। जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने जवां मर्दी से इसका मुकाबला किया था, वो भी यहाँ पर तैनात हैं और सिचुएशन को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा में तफसीलन आगाह करने के लिए। कराची हमले से जुड़ी मजीद खबरें शामिल करेंगे आगे चलकर। अभी बात जामशोरों के 500 kV ग्रिड स्टेशन में लगने वाली आग की, जिस पर काबू पाने के बाद हैदराबाद समेत सिंध के 10 अजला में बिजली की बहाली जारी है। हेस्को तर्जुमान का यह दावा है कि 98% ग्रिड स्टेशन और इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है। मुकम्मल बिजली बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान NTDC ने यह बताया कि आग तकनीकी फॉल्ट की वजह से लगी थी, जो बुझा दी गई है। कराची को मामूल की फराहमी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, 500 kV जामशोरो ग्रिड स्टेशन के 132 kV स्विच यार्ड में लगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में लगने वाली आग पर काबू पाने के बाद बिजली की बहाली का काम जारी है। इस हवाले से हेस्को तर्जुमान का दावा है कि जो इलाके और जो ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए थे वहां अब 98% जो इलाके हैं, जो ग्रिड स्टेशन है, उन पर बिजली की बहाली हो चुकी है। इस वक्त जो हमारे 66 ग्रिड स्टेशन मुतासिर थे उन तमाम में बिजली हमने दे दी है, सप्लाई आ गई है। 98% जो है वो बिजली बहाल हो गई है। सिर्फ यह है कि हमने जो कासमाबाद ग्रिड पे सप्लाई नहीं दी है तो उसको हम यहाँ से हालानाका से दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोड मैनेजमेंट भी कर रहे हैं 1 से आधे घंटे के लिए और 5 घंटे में इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। 132 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो इंसुलेटर समेत जल के इंडस हाईवे के ऊपर एक जो तारें थी वो भी गिरी थी, जिसके सबब इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। अब सूरत हाल ये है कि जो इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को बहाल कर दिया गया है, तारों को उठा लिया गया है। कासमाबाद ग्रिड स्टेशन के ऊपर बिजली की जो बहाली है वो मुकम्मल हो जाएगी जब कासमाबाद ग्रिड स्टेशन पर। तो उसके बाद हैदराबाद के जो इलाके हैं, जिनमें हीराबाद के इलाके हैं, सरफराज कॉलोनी के हैं, मार्केट टावर के हैं और इस समेत इस ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक जो फीडर से वाबस्ता इलाके हैं, वहाँ पर भी बिजली बहाल हो जाएगी। जी
जामशोरो ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बाद कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग बढ़ाने की वार्निंग दे दी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली की फराहमी में 200 मेगावाट तक की कमी का सामना करना पड़ा। नेशनल ग्रिड के अमले की बरवक्त कोशिशों से कराची को दोबारा 650 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो गई है। एक बार फिर रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग ना करने का दावा किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पहले ही 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्तस्ना जो इलाके हैं वहां भी बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी में शहरी परेशान हैं। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बैरूनी मदद से होने वाला बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान मुखालिफ रियासती दहशतगर्दी का आकाश है। पाकिस्तान दुनिया को भारतीय क़यादत की तरफ से रियासती दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियों से आगाह करता आया है। आलमी बरादरी भारत की जानिब से हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी कराने का नोटिस ले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद शाहिद को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 3 गार्ड शहीद और 2 जख्मी भी हुए। गार्ड हसन की नमाज जनाजा कराची के इलाके लियारी में अदा की गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ और सियासी शख्सियात ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की पहले से इत्तला थी, इसी वजह से वहां मौसर तैनाती की गई थी। अंदाजा था कि स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जब हमला हुआ तो वहां सिक्योरिटी सेटअप ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वो प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या इंटेलिजेंस इतलात थी इस हवाले से जो कार्रवाई हुई है? क्या इस हवाले से इंटेलिजेंस इतलात पहले से मौजूद थी? हर कोई अभी मतलब इससे वाकिफ़ है कि हमारे स्टेट को सिक्योरिटी थ्रेट है। हम जिस तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स डिफरेंट सिक्योरिटी सेटअप से हमें मिलते रहते हैं, उसके अगेंस्ट पुलिस और अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज काम कर रही होती हैं। तो नेचुरली ये एक ऐसा टारगेट था जो हमें आइडिया था कि इस पर किसी टाइम पे अटैक हो सकता है। लेकिन आप देखें कि इतने सिक्योरिटी अलर्ट्स ज़्यादा आते हैं, तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने महदूद रिसोर्स में उनको रिस्पॉन्स दें। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर की बेटी ने CSS का इम्तिहान पास कर लिया। राबेल ने फॉरेन सर्विसेज में अपनी खिदमात अंजाम देने का फैसला किया है। राबेल का कहना है वो सफारती सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। सियालकोट में जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए राबेल कैनेडी ने कहा कि उनके वालिद FBR में ड्राइवर की हैसियत से काम करते थे। उनके वालिद अपने अफसरान के साथ गुफ्तगू करते थे, फिर जब वो घर आते तो हम सब अपने वालिद की गुफ्तगू से बहुत मुतासिर होते थे। यहाँ पे मेरे फादर जो थे वो FBR में बतौर ड्राइवर सिंस 1985 ही हैड बीन वर्किंग देयर। तो उनका काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स के साथ रहना था, मतलब उनके साथ ड्राइव करते हुए जाना, उनकी पर्सनालिटी को देखना, उनके साथ गुफ्तगू करना। और वो गुफ्तगू जब वो हमसे घर पे आके करते थे, वी वर वेरी इंस्पायर्ड कि हाउ दीज पीपल आर वर्किंग इन देयर फील्ड। राबेल का कहना था कि जब वो CSS का इम्तिहान दे रही थी तो इसके साथ साथ वो मास्टर्स भी कर रही थी और साथ ही नौकरी भी करती थी। मास्टर्स इन ज़ूलॉजी, उसका जो मैंने एग्ज़ाम था वो 2018 अक्टूबर में दिया और 2019 जनवरी में मेरा रिज़ल्ट आया और फरवरी में मेरे CSS के इम्तिहान थे। तो साइमल्टेनियसली आई वाज वर्किंग फॉर माई मास्टर डिग्री एंड आई वाज वर्किंग ऑन CSS एंड प्लस आई वाज डूइंग जॉब एज वेल। सो 3 फ्रंट्स पे आई वाज वर्किंग। राबेल कैनेडी ने कहा कि हमारे वालिद ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में जो भी चैलेंज आए आपको इससे मुकाबला करने के लिए मजबूत रहना चाहिए। हमारे फादर ने हमें ये सिखाया हुआ था कि लाइफ में जो भी चैलेंज आए यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने एक विजन सेट किया हुआ था कि आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, बट विल, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन वो उसी कांस्टेंट पेस पे रही है एंड दैट हैड हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस ऑल्सो। गलत इत्तलात और नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ फेसबुक के इकदामात से कई बड़ी कंपनियां मुतमईन नहीं। उन कंपनियों ने फेसबुक पर इश्तिहारात न देने का ऐलान किया है। मुहिम के बायस मार्क ज़करबर्ग $7 अरब से महरूम भी हो गए और उनकी दौलत कम होकर $82.3 अरब रह गई है। अब वो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी से चौथे नंबर पर आ गए हैं।
गलत इत्तलात और नफरत अंगेज़ मवाद के ख़िलाफ़ फ़ेसबुक के इक़दामात से नामुतमईन कंपनियों की जानिब से फ़ेसबुक पर इश्तिहारात के बॉयकॉट का सिलसिला जारी है। अब स्टारबक्स और डियाजियो ने भी फ़ेसबुक को इश्तिहारात न देने का ऐलान किया है। स्टारबक्स ने पिछले साल फ़ेसबुक को $9.5 करोड़ और डियाजियो ने $2 करोड़ 30 लाख के इश्तिहारात दिए थे। होंडा अमेरिका, लेवाई स्ट्रॉस और पैटागोनिया ने भी फ़ेसबुक का बॉयकॉट कर दिया है। अमेरिका में शहरी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों और ग्रुपों ने सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस हिरासत में कत्ल के बाद स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट नामी मुहिम का आगाज़ किया था, जिसमें फ़ेसबुक को बतौर ख़ास हदफ बनाया गया था। इसके बाद से मुतादिद कंपनियों ने फ़ेसबुक का बॉयकॉट कर दिया है और ये मुहिम अमेरिका से बाहर तक फैल गई है। फ़ेसबुक का कहना है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत पर ऐसी सरमायाकारी कर रखी है जिसकी बदौलत 90% नफरत अंगेज़ मवाद फ़ेसबुक सारिफीन की शिकायत से पहले ही उसकी नज़र में आ जाता है। फ़ेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि फ़ेसबुक नफ़रत आमेज़ इश्तिहारात पर पाबंदी लगाएगी, लेकिन पाबंदियों का इतलाक़ गैर इश्तिहारी पोस्टों पर नहीं होगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने नफ़रत अंगेज़ मवाद के ख़िलाफ़ फ़ेसबुक के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इश्तिहारात देने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कहा है कि वो भी फ़ेसबुक के इश्तिहारात रोक सकती है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की हरीफ कंपनी यूनिलीवर पहले ही इस साल के अख्तिताम तक फ़ेसबुक को इश्तिहारात न देने का ऐलान कर चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 160 कंपनियां फ़ेसबुक पर इश्तिहारात का बॉयकॉट कर चुकी हैं। फ़ेसबुक इश्तिहारात से सालाना $70 अरब कमाता है, मगर बॉयकॉट मुहिम के बाद सिर्फ जुमे के दिन उसके शेयर्स की कीमतों में कमी से फ़ेसबुक की मार्केट कैपिटलाइजेशन में $56 अरब की कमी हो गई। इस्लामाबाद की अदालत ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची को साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। सिंथिया रिची को रहमान मलिक की तरफ से दायर 50 अरब रुपए हर्जाने के दावे में 13 जुलाई को अदालत भी तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची के खिलाफ 50 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत की। अदालत ने सिंथिया डी रिची को 13 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सिंथिया रिची को रहमान मलिक के खिलाफ बयानबाजी से रोकते हुए कहा कि वो आइंदा समाअत तक रहमान मलिक के खिलाफ हत्क इज्जत का कोई मवाद शाया ना करे। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर और नवाबशाह में भी एहतजाज किया गया। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाज किया गया। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट मीर शकीलुर रहमान को इंसाफ फराहम करे। लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी मकसूद बट समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। उनकी रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में भी जंग, जियो और दी न्यूज़ के दफातर के सामने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। कोयटा में जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहरे के शुरा से खिताब करते हुए जंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर हमादुल्लाह रिंद ने कहा कि अगर हुकूमत ने मीर शकीलुर रहमान को जल्द रिहा ना किया तो वो एहतजाजी तहरीक को मजीद वसअत देते हुए भरपूर एहतजाज करेंगे। बहावलपुर प्रेस क्लब में सहाफ़ी ने अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज किया। सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, राशिद हाशमी और दीगर का कहना था कि गैर कानूनी रेफरेंस के जरिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ से इंतकाम लिया जा रहा है। नवाबशाह में ताजरों और सिविल सोसाइटी ने क्लॉथ मार्केट रोड पर एहतजाज किया। रहनुमा सिविल सोसाइटी अब्दुल वहीद बरकी का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की बाइज्जत रिहाई तक सहाफ़ियों के साथ ताजिर भी एहतजाज जारी रखेंगे।